जुनैद भाई, आज यहाँ पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। डॉक्टर हकीम कुछ खान साहब, अताउल्ला खान साहब के बारे में क्या है और कितनी तारीख को ये कैंप है? ये मैं हकीम अताउल्ला खान साहब, ये मतलब महाराष्ट्र नहीं, तेलंगाना नहीं, कर्नाटक नहीं, बल्कि ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। ये जो लाइलाज जो बीमारियां रहते ना, जिसका कोई इलाज नहीं रहता, लोग जो मुसीबतों में हॉस्पिटलों में जाके थक्के जो आ जाते ना, लास्ट में यहाँ आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से सर के पास इनका इलाज होता है। जैसे कि कैंसर पेशेंट हो, डायलिसिस पेशेंट हो, फिर जो भी लेडीज का अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, मतलब छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी तक का जो लाइलाज बीमारियां ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह सर जो है ना, ये फूल पत्तों के जरिए उनको ट्रीट करते हैं। मतलब लोग तो दवाइयाँ एडमिट होकर जैसे कि केमो हो गया, फिर डायलिसिस हो गया, ये करके थक जाते हैं। तो सर जो है ना, इनसे हटकर है, ये हकीम लुकमान अलैहिस्सलाम के तौर तरीके पर चलने वाले हमारे सर हैं। तो ये जो है फूल पत्ते जो जमीन से जो उगती है ना, जो उसका ट्रीटमेंट देते हैं। तो आपने पहले भी ऐसे कैंप कहीं पर किए या फर्स्ट टाइम ये कैंप? अल्हम्दुलिल्लाह सर के कैंप अनगिनत है, शायद मेरे को भी पता नहीं अभी तक उनके कितने कैंप होते हैं। शायद सर की जिंदगी सफर में चली जा रही, जहाँ तक मैं देखा हूँ मेरे को ऐसा लगता है। मुमरा में ये कैंप रखने का क्या मकसद था? यहाँ के कोई पेशेंट्स आपके पास ही आते थे और कितने पेशेंट्स यहाँ से आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा के सर के पास 2500 से 3000 के आसपास पेशेंट हैं। तो ये पेशेंट को जो है ना, मतलब आने जाने में काफी ज्यादा तकलीफें हो रही सिर्फ मुमरा है या और भी कई जगह? नहीं, मुमरा है, भिवंडी है, थाना है। सर के पास पेशेंट मुमरा से नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र से लेकर पूरे इंडिया तक के पेशेंट आएंगे। और कल यहाँ खाली मुमरा वाले नहीं आएंगे, यहाँ पर पूरे मुंबई वाले आएंगे, भिवंडी वाले आएंगे, थाना वाले आएंगे, कल्याण वाले आएंगे, दादर वाले आएंगे, बांद्रा वाले आएंगे। मतलब पूरे महाराष्ट्र की पब्लिक यहाँ आएगी। इसके साथ साथ अदर स्टेट के लोग भी यहाँ पर आएंगे। तो इनकी तकलीफों को देखकर यहाँ पर जो आने का मकसद है, ये इनकी परेशानियों को देख के कि इतना दूर का सफर करना पड़ता है, इस वजह से तो ये यहाँ पर नहीं आ रहे। ये एक्चुअली पेशेंट की जो हालत है ना, सर को देखे नहीं जाने की वजह से सर को एक्चुअली बहुत सालों से खींचे लगे थे मुमरा वाले, मुंबई वाले कि सर एक बार मुमरा आइए, एक बार मुंबई आइए। तो सर 3 साल के बाद उनको आज टाइम दिया है। इसके पहले भिवंडी वालों से टाइम मांगा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सर ने पिछले महीने तकरीबन 7000 पेशेंट देखे भिवंडी में 28 तारीख के। और किस तरीके से कैंप रहेगा, उसका क्या तरीका रहेगा, कितने बजे से ये कैंप शुरू होगा, कैसे आपकी तरफ से टोकन कुछ दिए जाएंगे, कैसे रहेगा? एक्चुअली कैंप सुबह 6 बजे स्टार्ट होगा और टोकन जो है ना सुबह 5 बजे स्टार्ट होगा। और टोकन लेने के साथ आपको घर नहीं जाना है। टोकन लेने के साथ आपको प्रिस्क्रिप्शन किया जहाँ बनता है वहां पे जाना है, अपनी प्रॉब्लम बताना है, अपने जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी बीमारी है, वो उनको दिखाना है। फिर वो प्रिस्क्रिप्शन को पूरा लिखेंगे, फिर वो रिपोर्ट्स आएंगी डॉक्टर साहब के पास। फिर डॉक्टर साहब देखेंगे इसमें क्या मसला है, क्या तकलीफ है, क्या नहीं, फिर इस हिसाब से डॉक्टर साहब उनको ट्रीट करेंगे। तो अभी जैसे लोग फजर में नहीं आएंगे, उसके बाद भी जो लोग आएंगे उनको भी टोकन दिया जाएगा? टोकन कंटिन्यू शुरू रहेगा? टोकन ये कैंप कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? सुबह 19 अक्टूबर 2025 संडे के दिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कैंप रहेगा। कहाँ पर रहेगा ये हैदराबाद फंक्शन हॉल अपोजिट मित्तल ग्राउंड शंकर मंदिर के बाजू में। किस तरीके की दवाइयाँ इसमें रहेगी, कैसे मीन्स डॉक्टर साहब किस तरीके से यहाँ पर आपका कोई स्टाफ आएगा, कितना स्टाफ रहेगा उसमें? सर का जो स्टाफ है तकरीबन मेरे हिसाब से मैं बोले तो 7 लोग का स्टाफ रहेगा सर का। ओके। तो पूरा स्टाफ सर के आने से पहले पूरा स्टाफ आ जाता है, फिर सर आने के बाद पूरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट मुफ्त रहेगा या किस तरीके से रहेगा? नहीं, टोकन का कोई चार्ज नहीं है और प्रिस्क्रिप्शन बनाने का कोई चार्ज नहीं है। अगर जैसे कि दवाई आती है वो सिर्फ दवाई की चार्जेस? दवाई का चार्ज लेंगे, बाकी चेकअप वगैरह का कुछ नहीं? चेकअप कितने हजारों नहीं लाखों पेशेंट आएंगे, चेकअप का 1 रुपया चार्ज। आगे जैसे अगर लोग पेशेंट को दवाइयाँ लगती तो किस तरीके से वो उनसे हासिल करेंगे, कैसे ऑनलाइन सिस्टम है या कुछ? जी सर का सिस्टम का प्रिस्क्रिप्शन पे सर का खुद का अपना एक कॉल सेंटर है। कॉल सेंटर पे आप कॉल करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आप ऑफलाइन लेना चाहेंगे, ऑनलाइन लेना चाहेंगे। ऑनलाइन लेना चाहेंगे तो वो आपको मतलब होम डिलीवरी तक का मतलब सर्विस दे देंगे, कुरियर से आपको घर तक, मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो आपने अभी बताया कि डॉक्टर साहब जो आ रहे खान साहब जो है, इनका जो है ट्रीटमेंट का सिस्टम कैसा रहेगा? मीन्स लोगों को इसमें लेडीज जो है जेंट्स दोनों भी एक साथ कंबाइन रहेंगे? तो जैसे लेडीज है लाइन जो रहेगी ना, लेडीज का अलग रहेंगे और जेंट्स का अलग रहेगा। जेंट्स का अलग रहेगा? हाँ, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेडीज अलग रहेंगे और जेंट्स अलग रहेंगे। कौन कौन सी बीमारियों का यहाँ पर सर देखेंगे, चेक करेंगे?
और किस तरीके से रिपोर्ट्स वगैरह अगर किसी के होते हैं तो उनको लाना है या नहीं? नहीं, अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है, कोई सीरियस है, तो पेशेंट को यहाँ पर लानी चाहिए। मैं अपने सभी लोगों से ये आदमन गुजारिश करता हूँ कि पेशेंट को लाने की जरूरत नहीं है। पेशेंट की रिपोर्ट रहेंगे तो वो काफी हो जाए। पेशेंट को यहाँ तक लाने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सर दवाई दे देंगे। माशाल्लाह ये हमारे शहर के अंदर हकीम अताउल्लाह खान साहब आ रहे हैं। इनके बारे में बहुत गूगल के ऊपर भी देखे और सर्च किए। माशाल्लाह बहुत नॉलेजेबल आदमी है और अल्लाह ने शिफा भी रखा है। और जो हमारे आमतौर से जड़ी बूटियाँ होती है, झाड़ के पत्ते होते हैं, हम समझते हैं कि देखने में एक नॉर्मल दरख्त लगता है, लेकिन ये अल्लाह ने इतनी फिरासत ये शख्स को दी है इस मामले में, तो झाड़ के पत्ते देख के बताते हैं कौन सी बीमारी में इस्तेमाल होगा। तो इनकी दवाएं आमतौर से कोई भी अंग्रेजी और इस तरीके की नहीं, ये सब कुदरती और नेचुरल जो अल्लाह ने ज़मीन से उगाई हुई चीज़ें हैं उससे दवाओं को बनाते हैं। तो मैं लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा अपील ये करूँगा कि फ़ायदा उठाए, शहर के अंदर अपनी रिपोर्ट लेके आए। जिसकी जो भी बीमारी है, सालों से दवाओं के पीछे अपने मोटी रकम लगा चुके हैं, वो लोग भी अपनी फाइल लेके आए। हर एतबार से बीमारी का इलाज करते हैं, छोटी बड़ी, कैंसर, टीबी और भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं, सारी बीमारियों के ताल्लुक से रिपोर्ट लेके आए। वो रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर साहब चेक भी करेंगे हकीम साहब। हार्ट से रिलेटेड बीमारी? हाँ, अलहमदिल्ला बात हुई तो मालूम पड़ा कि उससे रिलेटेड बीमारी, हार्ट है, ब्लड प्रेशर है, सारी बीमारियों का बहुत टाइम से तकलीफ है। घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, चल नहीं पा रहे, उठने बैठने में, नमाजों में तकलीफ हो रही, कुर्सी में नमाज पढ़ रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हकीम साहब के पास में उन सारी चीज़ों का भी इलाज है। तो मैं अपील करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा हैदराबाद के अंदर अपोजिट मित्तल, आप सबको तो मालूम ही है, हैदराबाद के अंदर सुबह 6 बजे शुरू होगा। टोकन यहीं पे दिया जाएगा। टोकन आप यहाँ पे आके लेके चले जाए, टोकन के नंबर के हिसाब से आप लोग फिर पहुँचे, इंशाल्लाह वही हिसाब से आप लोग का ट्रीटमेंट किया जाएगा। जज़ाकल्लाह।